हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, तमिलनाडु। इंडियन आर्मी का जो इंस्टीट्यूट है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, उसमें वैकेंसी आ गई है। जो वैकेंसी है ये सिविलियन स्टाफ है। अब सिविलियन स्टाफ के लिए मैं आपको बता दूं कि आप रक्षा मंत्रालय के आप एक तरह से कर्मचारी होते हैं, लेकिन आपके जो पेंशन बेनिफिट वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं हमारे सेना के कर्मचारियों जैसे। अब देखिए, द कमांडेंट Defense Services Staff College Wellington invites application from eligible Indian citizens for the following Group C सिविलियन पोस्ट है। कौन कौन सी पोस्ट है? तो इसमें देखिए, स्टेनोग्राफर है, LDC, सिविलियन मोटर ड्राइवर, OG ऑर्डिनरी ग्रेड। कितना है वैकेंसी? तो वैकेंसी भी इसमें दिया है। देखिए, EWS का भी यहाँ पर वैकेंसी है। इसमें सिविलियन मोटर ड्राइवर 7 वैकेंसी है, 4 UR, 3 OBC है। सुखानी क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। कारपेंटर का 1 वैकेंसी है। MTS ऑफिस एंड ट्रेनिंग, मल्टीटास्किंग की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 60 वैकेंसीज है यहाँ पे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट। देखिए, स्टेनोग्राफर जो है उसमें 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड। अब उसके अलावा उसका जो डिक्टेशन है वो होना चाहिए। टाइपिंग वगैरह का जो है वो सब दिया है। LDC में टाइपिंग टेस्ट है, वो 35 शब्दों का है इंग्लिश में, और 30 शब्द जो हैं वो हिंदी के हैं। 10 मिनट का जो होगा आपका। सिविलियन मोटर ड्राइवर जो है, देखिए इसमें सिविलियन मोटर ड्राइवर OG, यहाँ पर 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मस्ट पजेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स। अब देखिए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। इसके साथ ही आपका 2 years एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स। अब ट्रांसपोर्ट का आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉमर्शियल लाइसेंस है वो 2 साल से ज़्यादा पुराना होगा, तभी आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो बन पाएगा। सुखानी क्या होता है? सुखानी देखिए, जो बोट ऑपरेशन से रिलेटेड जो पोस्ट है वो होती है। 12th क्लास और उसके बाद में सर्टिफिकेट इन स्विमिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग, गुड सेलिंग नॉलेज एंड 2 years एक्सपीरियंस ऑफ स्मॉल बोट्स। यहाँ पर बोट ऑपरेशन का, जैसा कि BSF वाटर विंग में होता है, वैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोफिशिएंट इन हैंडलिंग आउट बोर्ड मोटर्स। तो ये सुखानी जो है वो बोट ऑपरेशन से रिलेटेड पोस्ट होता है। ये BSF वाटर विंग में भी ऐसे ही पोस्ट आती है। इसके अलावा यहाँ पर एक्स सेलर्स जो इंडियन नेवी के हैं उनके लिए भी ये पोस्ट है, वो आवेदन कर सकते हैं। अब कारपेंटर में देखिए क्या है। कारपेंटर में आपको 12th क्लास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही साथ में क्या किया है कि 2 years एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन द ट्रेड, यानी कि 2 साल का आपका कारपेंटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कारपेंटर का एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कोई बड़ा फर्नीचर हाउस हो जिसका टिन नंबर, वो सब टैक्स नंबर वगैरह जो होता है उसका, GST नंबर वो सब हो, उसका लेटर पैड हो, उसके ऊपर चल सकता है। या आपने ITI किया हो कारपेंटर से तो वो आप कर सकते हैं। और 2 years एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, ये यहाँ पे जो दिया है वही सेम लिखा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है MTS जो है, उसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। अब MTS ट्रेड इन्वॉल्व्स ऑल फटीग नेचर ऑफ ड्यूटीज़, फ्यू ऑफ विच आर क्लीनिंग, स्वीपिंग। अब देखिए, यहाँ पर मल्टीटास्किंग का काम क्या है वो सब बताया है यहाँ पे, कि साफ़ सफाई से संबंधित होगा, स्वीपिंग ऑफ टॉयलेट, वर्क एरिया, लोडिंग अनलोडिंग, शिफ्टिंग ऑफ गुड्स, गार्डनिंग, फीडिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हॉर्सेज, नाइट वॉचमैन एक्सेट्रा। अब इसमें देखिए, आपको बता दूं कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ये जो आपका ड्यूटीज़ हैं इनमें से किसी का भी यदि आपका 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी का हो, नाइट वॉचमैन का हो, चाहे आपका कहीं जो राइडिंग स्कूल होते हैं,
हॉर्स वाले उसका सर्टिफिकेट हो, या आपका गार्डनिंग का हो, गार्डनर का, या आपका पैकर्स एंड मूवर्स जो होते हैं उनका सर्टिफिकेट हो, यानी कि आपको लोडिंग अनलोडिंग का, आपको पैकिंग का, ये सब का आपका एक्सपीरियंस है, या आपको स्वीपर का आपका सर्टिफिकेट हो, हाउसकीपिंग का, होटल का सर्टिफिकेट हो, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। कैसे हुआ हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। बिना सर्टिफिकेट के देखिए आप यदि फॉर्म ये लगाते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका कॉल नहीं आए। अब इसमें एज क्या है, तो एज लिमिट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज फॉर ऑल पोस्ट मेंशन्ड इन अबाउ टेबल। यहाँ पर देखिए एज जो है वो बताया गया है कि स्टेनोग्राफर में 18 से 27 ईयर्स है, और मल्टीटास्किंग जो है उसमें 18 से 25 है। अब इसमें भी जो रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको छूट मिलता है। अब एज रिलैक्सेशन में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एज लिमिट कब से होगी, तो एज लिमिट जो होगी वो होगी 22 मई 2021 को आप उस एज ब्रैकेट के अंदर आप आने चाहिए, तभी आपका फॉर्म फिल हो सकता है। एज रिलैक्सेशन जो है रिलैक्सेबल बाई 3 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट, 5 ईयर्स फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट, 10 ईयर्स फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ पीडब्ल्यू जो हैं उनके लिए, दिव्यांग जो है उनके लिए भी है। एडिशन 5 ईयर्स इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरी, ये सब जो है छूट के बारे में बताया गया है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए 40 साल है, यूआर के लिए 43, ओबीसी और 45 ईयर्स जो है वो एससी एसटी के लिए है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि SC, ST, OBC candidates applying against unreserved post are not entitled to any relaxation in age limit, experience etc. लास्ट डेट कब है, 22 मई 2021 तक आपका फॉर्म जो है वो वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको तुरंत इसमें अप्लाई करना होगा, और इसका PDF यदि आपको चाहिए तो PDF के लिए आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे रहे हैं, आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कीजिए डिफेंस कॉलेज PDF लिखकर, डिफेंस कॉलेज PDF लिखकर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। PDF आप अच्छे से पढ़िए, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है वो, उसके लिए भी हम आपको गाइड कर सकते हैं, उसके लिए कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपको पूरे रखने हैं, और बहुत बढ़िया मौका है, बहुत अच्छा चांस है। जो हमारे साथी किसी वजह से वर्दी नहीं पा सके, ओवर एज हो गए, और फिर भी सेना के साथ में जुड़ना चाहते हैं, सेना के अधिकारियों के साथ में जुड़ना चाहते हैं, सेना के एस्टेब्लिशमेंट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा मौका है। और जो हमारे साथी जो है अभी एज उनका स्टार्ट ही हुआ है वो इसमें जुड़कर देखिए, आगे वहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ पर ऑफिसर्स के साथ में रहने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। और कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जैसे एस्टेब्लिशमेंट में, या मऊ में, या OTA गया में MTS जैसे पद पे भर्ती हुए, और वहाँ रहते हुए उन्होंने अधिकारियों के गाइडेंस में वो भी सेना में अफसर बन गए। तो तरक्की जो है उसके लिए देखिए हमेशा इंसान को प्रयास करना चाहिए और आगे आने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद।